हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हाई स्कॉलर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3C करेंगे। 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छठा प्रश्न दिया हुआ है x प्लस वाई बटे 2 माइनस एक्स माइनस वाई बटे 3 बराबर 8 है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बटे 3 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 4 बटे 4 बराबर 4 दिया हुआ है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग माना x प्लस वाई बराबर हम लोग p मान लेते हैं और x माइनस वाई को हम लोग q मान लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस समीकरण में हम लोग p का मान रखेंगे तो p बटे 2 हो जाएगा। x प्लस वाई की जगह पर p रखेंगे माइनस x माइनस वाई की जगह पे हम लोग q रखेंगे तो q बटे 3 बराबर हो जाएगा 8। इसी तरह से इस समीकरण में भी करेंगे तो p बटे 3 प्लस q बटे 4 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसे समीकरण यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम आ जाएगा 6 और 2 तिहाई 6, तो ऊपर हो जाएगा 3p और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6 2q बराबर हो जाएगा 8 के। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3p माइनस 2q बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 6 का गुणा 8 में हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बनकर आ गया। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं और यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है इसे भी हम लोग हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करेंगे तो p बटे 3 प्लस q बटे 4 बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ पर 4p हो जाएगा प्लस 3q बराबर हो जाएगा 4। आगे सॉल्व करते हैं तो 4p प्लस 3q बराबर हो जाएगा 12 का गुणा हो जाएगा 4 में 48 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग जो समीकरण 3 है और समीकरण 4 है उसमें हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम लोग समीकरण 3 में देखें तो यहाँ पर माइनस 2q है और समीकरण 4 में देखें तो 3q है। अगर हम समीकरण 3 में 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर -6 हो जाएगा और समीकरण 4 में अगर हम लोग 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 6q हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करेंगे हम लोग तो यहाँ पर इस पूरे समीकरण में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, यानी कि 3 में भी करेंगे, 2 में भी करेंगे और 48 में भी 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 9p माइनस 6q बराबर हो जाएगा 144 के। ये हमारा समीकरण 5 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग समीकरण 4 में 2 का गुणा करेंगे। आगे लिखेंगे हम लोग समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर 8p प्लस 6q बराबर 96 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो समीकरण 5 और 6 को घटा देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 5 माइनस समीकरण 6। समीकरण 5 हमारा क्या था, 9p माइनस 6q बराबर 144। समीकरण 6 दिया हुआ है 8p प्लस 6q बराबर 96। अब इसे हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर माइनस और प्लस का साइन है, तो इसे हम लोग जोड़ देंगे, माइनस नहीं करेंगे। जोड़ने पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर 17p बराबर हो जाएगा 240। अब p का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर p बराबर हो जाएगा 240/17 हो जाएगा। ये हमारा p का मान निकल कर आ गया। अब हम लोग q का मान निकालेंगे। q का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण जो दिया हुआ था ऊपर, समीकरण 3 जो था हमारे पास 3p माइनस 2q बराबर 48, इस समीकरण में हम लोग p का मान रखेंगे। तो यहाँ पर p का 3 इंटू 240/17 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2q बराबर 48। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 240 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 720 आ जाएगा बटे 17 हो जाएगा, माइनस 2q बराबर 48। अब हम इस 2q को बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे और 48 को इस तरफ लेकर आएंगे, या फिर हम लोग जो 720/17 है इसे हम लोग बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे, तो माइनस 2q बराबर हो जाएगा 48 माइनस 720/17। आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस 2q बराबर हो जाएगा 48 में 17 का गुणा करेंगे, यहाँ पर बटे में 1 होगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 816 हो जाएगा माइनस 720। 1 का गुणा हम लोग 720 से करेंगे, बटे में आ जाएगा 17। अब हम लोग लिखेंगे माइनस 2q बराबर, इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, 96 आ जाएगा बटे 17 हो जाएगा। और यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो q बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 96 माइनस बटे 17। 17 का गुणा माइनस 2 में हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर ये इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में माइनस 2 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो q बराबर हो जाएगा 96/17, भाग में है इंटू में 1/-2 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो q बराबर हो जाएगा 96/34, और ये जो माइनस है यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा q का मान निकल कर आ गया। अब हमें x और y का मान निकाल, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p बराबर 240/17 आया है और q बराबर -96/34 आया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना था, x प्लस वाई बराबर p माना था, और q बराबर हम लोगों ने माना था x माइनस वाई। तो x प्लस वाई के बराबर हम लोग 240/17 लिख देंगे, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 240/17। और यहाँ पर जो x माइनस वाई बराबर हम लोगों ने q माना था, q का मान क्या निकल कर आया, -96/34। तो x माइनस वाई बराबर लिखेंगे हम लोग -96/34। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों समीकरण को, ये हमारा समीकरण 7 है, ये हमारा समीकरण 8, इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 7 प्लस समीकरण 8। तो
एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 240/17 और एक्स माइनस वाई लिखेंगे, इसके नीचे एक्स माइनस वाई लिखेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर -96/34। इसे हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 240/17 -96/34। अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 34 आ जाएगा, 34 में 17 का भाग देंगे और ऊपर गुणा कर देंगे तो 400 यहाँ पर 80 आ जाएगा, माइनस 34 कट जाएगा, एक बचेगा और यहाँ पर -96 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर इन दोनों को हम लोग घटा देंगे और बटे में हो जाएगा 34। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा बटे 34 और ये यहाँ पर गुणा में है, नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो इंटू में 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग काटेंगे, 2 बार में काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 2 से फिर कटेगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 9 18, 2 6 12। x का मान हमारा क्या निकल कर आया, x बराबर हो जाएगा 96/17। x का मान निकल कर आ गया। अब इस x के मान को हम लोग ऊपर जो समीकरण दिया हुआ है 7 और 8, उन दोनों में से किसी में भी एक में रखेंगे तो हमारा y का मान निकल कर आ जाए। यहाँ पर हमारे पास समीकरण 7 दिया हुआ है, इस समीकरण में हम लोग x का मान रखेंगे तो y का मान निकल कर आ जाएगा। x का मान क्या हमारे पास आया था /17 प्लस y बराबर 240/17। अब हम लोग y बराबर लिखेंगे, y बराबर 240/17 माइनस 96/17। y बराबर क्या आ जाएगा, इसे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 144/17 आ जाएगा। यह हमारा y का मान निकल कर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7वां प्रश्न, 6/x + y - 7/x - y बराबर 3 दिया हुआ है और 1/2 ब्रैकेट में x + y माइनस 1/3 ब्रैकेट में x - y बराबर 0 दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1/x + y बराबर p मान लेते हैं और 1/x - y बराबर q मान लेते हैं। ऊपर रखेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो ऊपर समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर 6p हो जाएगा माइनस 7q, x + y की जगह पर p रखेंगे बराबर 3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण निकल कर आया। समीकरण हम लोग इसे 3 मान लेते हैं। ऊपर समीकरण 2 जो दिया हुआ है इसमें भी हम लोग p और q का मान रखेंगे तो यहाँ पर p/2 माइनस q/3 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर p और q का मान रखने पर अब इसे हमें सरल करना है तो हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 6 आ जाएगा इसका, 3 का गुणा p में करेंगे, 2 का गुणा q में करेंगे। 3p माइनस 2q बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 3p माइनस 2q बराबर हो जाएगा 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। ये समीकरण हमारा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग घटा देंगे तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग देखें यहाँ पर 6 दिया हुआ है 6p और यहाँ पर 3p दिया हुआ है। अगर इस समीकरण में हम लोग 2 का गुणा कर दें, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो समीकरण 4 है, ये समीकरण 4 में
2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 इंटू 3p माइनस 2q बराबर 0। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6p माइनस 2 का गुणा 4 में करेंगे 4q बराबर 0। 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 आएगा। ये हमारा समीकरण हो गया। ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा। अब जो समीकरण 3 और 5 है, समीकरण 3 और 5, इन दोनों को हम लोग घटा देंगे। आगे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 7, समीकरण 5, 3 माइनस समीकरण 5, तो 9p माइनस 7q बराबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 6p समीकरण 5 तो है माइनस 4q बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, जो साइन है वो बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर माइनस करेंगे माइनस 3q बराबर हो जाएगा 3। अब q बराबर 3/3 माइनस में होगा 1 हो जाएगा और q बराबर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। यहाँ पर q का मान निकल कर आ गया। अब हमें p का मान निकालना है। p का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण 4 जो है उसमें हम लोग q का मान रखेंगे। समीकरण 4 में q का मान रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो 3p माइनस 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, q की जगह पे बराबर हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करेंगे 3p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर 3p बराबर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा बराबर 3p और p बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा माइनस 2/3। ये हमारा p का मान निकल कर आ गया। अब इस p के मान को और q के मान को हम लोग समीकरण में रखेंगे। हम लोगों ने 1/x प्लस वाई को p के बराबर लिखा था। p का मान क्या आ गया है माइनस 2/3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई बराबर माइनस 2/3 और यहाँ पर x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये पलट जाएगा और माइनस 3/2 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान ये निकल कर आया और x माइनस वाई 1/x माइनस वाई का मान हम लोगों ने q रखा था। q बराबर हमारे पास माइनस 1 आ गया है। 1/x माइनस वाई हम लोग बराबर लिख सकते हैं माइनस 1 के। 1/x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 1 के, तो x माइनस वाई का मान निकालेंगे हम लोग तो माइनस 1 हो जाएगा। अब x प्लस वाई बराबर माइनस 3/2 और x माइनस वाई बराबर माइनस 1, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर माइनस 3/2, नीचे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 1 के। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो प्लस माइनस दोनों है कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस 2x बराबर, यहाँ पर हम लोग 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 का गुणा माइनस 3 में करेंगे माइनस 3 और 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं 2x बराबर, यहाँ पर जोड़ देंगे माइनस 5/2 हो जाएगा और आगे सॉल्व करेंगे
x बराबर लिखेंगे -5/2। ये 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 है तो यहाँ पर गुणे में 1/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, x बराबर हो जाएगा -5/2 दूनी 4। ये हमारा x का मान निकल कर आ गया। y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में हम लोग जो है x का मान रख देंगे। तो इस समीकरण में x का मान रखेंगे तो -5/4 प्लस y बराबर -3/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, y बराबर हो जाएगा -3/2। ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5/4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई यहाँ पर -6 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1/4। y बराबर हमारा मान निकल कर आएगा -1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 दिया हुआ है। 15/x + y - 5/x - y बराबर दिया हुआ है -2। इसे सॉल्व करते हैं तो उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। x + y बराबर हम लोग p मान लेते हैं और 1/x - y बराबर q। अब इस 1/x + y बराबर p के मान को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और q के 1/x - y बराबर q के मान को यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर 10p + 2q बराबर हो जाएगा 4। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 क्या हो जाएगा, 15p - 5q, 15p - 5q बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फिर से विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -5 है। अगर यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 क्यों हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 10 क्यों हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करेंगे तो 5 इंटू ब्रैकेट में 10p + 2q बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 50p, 5 का गुणा हम लोग 2 से भी करेंगे, प्लस 10q बराबर 5 का गुणा 4 से भी करेंगे। ये हमारा समीकरण निकल कर आ गया। इस समीकरण को हम लोग 5 मान लेते हैं और जो चौथा समीकरण है इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट में 15p - 5q बराबर -2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 30p - 10q बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें भी करेंगे, -4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण निकल कर आ गया। इस समीकरण को हम लोग समीकरण 6 मान लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो जो समीकरण 5 और 6 है दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। आगे लिखेंगे समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 करेंगे। तो यहाँ पर 50p + 10q प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस करेंगे, बराबर 20। और यहाँ पर 30p - 10q बराबर हो जाएगा -4 के। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस दोनों कट जाएगा और
इसे जोड़ेंगे 80p बराबर हो जाएगा 16 के, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। p बराबर लिखेंगे 16/80 और यहाँ पर काट देंगे तो 1/5 हो जाएगा। p का मान निकल कर आएगा p बराबर 1/5। q का मान निकालेंगे। समीकरण 3 में हम लोग p का मान रखेंगे। p का मान रखने पर तो यहाँ पर 10 इंटू 1/5 इंटू 2q बराबर हो जाएगा 4 के, और यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर कट जाएगा 2, यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस का प्लस 2q बराबर हो जाएगा 4। 2q बराबर हो जाएगा, ये 2 इस तरफ चला जाएगा तो 4 - 2 2 हो जाएगा। q का मान निकालेंगे 2/2, यहाँ पर एक बार में कट जाएगा और q बराबर हो जाएगा 1। आगे सॉल्व करते हैं तो 1/x + y को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है p के। p का मान ये है, और 1/x - y बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि ये q के बराबर था। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इस वाले समीकरण में देखें तो x + y अगर हम निकालेंगे तो ये जो 1/5 है ये पलट जाएगा। x + y बराबर हो जाएगा 5, ये पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा समीकरण निकल कर आ गया। इसी तरह से इधर भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो x - y बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि यहाँ पर 1/1 होता है तो ये पलट जाएगा तो 1 ही बचेगा। ये हमारा दूसरा समीकरण निकल कर आ गया। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे तो x + y बराबर 5 हो जाएगा, x - y बराबर 1 हो जाएगा। इसे हम लोग जोड़ेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा और 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 3। x बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पर जो समीकरण ये वाला है, इस समीकरण में हम लोग x का मान रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण x + y बराबर 5 में x का मान रखने पर तीन + y बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y बराबर 2, 4/√x - 9/√y बराबर -1। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/√x को हम लोग p मान लेते हैं और 1/√y को q मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण बनेगा वो हो जाएगा 2p + 3q बराबर 2 हो जाएगा, और जो दूसरा समीकरण बनेगा वो 4p - 9q बराबर -1 बन जाएगा। यहाँ पर दो समीकरण निकल कर आया, इसे हम लोग समीकरण 3 और इसे हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। अगर इस समीकरण 3 में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4p + 6q बराबर 4 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। ये एक समीकरण निकल कर आया। अब इस समीकरण को, ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा, समीकरण 5। अब समीकरण 5 और समीकरण 4 को हम लोग घटा देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण
4 समीकरण 5 माइनस समीकरण 4, यहाँ पर 4p प्लस 6q बराबर 4 हो जाएगा और नीचे लिखेंगे 4p माइनस 9q बराबर -1। इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो जो साइन है वो बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस दोनों कट जाएगा और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 15q बराबर हो जाएगा 5। q का मान निकल कर आएगा 5/15 1/3। q का मान क्या निकल कर आया, q बराबर 1/3। p का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। p का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग समीकरण जो 3 है उसमें q का मान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में q का मान रखने पर तो यहाँ पर 2p प्लस 3 इंटू 1/3 बराबर हो जाएगा 2 के, 3 से 3 कट जाएगा, आगे होगा 2p प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2p बराबर हो जाएगा, ये 1 है ये इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा और 2 - 1 1 बचेगा, p बराबर हो जाएगा 1/2। ये हमारा p का मान निकल कर आ गया। आगे सॉल्व 1/√x बराबर हम लोगों ने p माना था, p का मान 1/2 आ गया है। तो यहाँ पर 1/√x बराबर 1/2 हो जाएगा और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो √x बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि ये पलट जाएगा दोनों, और यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √x का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, x बराबर 4 निकल कर आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/√y बराबर हो जाएगा 1/3 के, क्योंकि इसे हम लोग q के बराबर माना था, 1/3 q के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग √y का y बराबर करेंगे तो 3 हो जाएगा और आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 9। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है, एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है। तो यहाँ पर जो 7 है इसका हम y में और 3 में गुणा करेंगे, -2 का x में और 2 में गुणा करेंगे। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे y में तो 7y हो जाएगा, प्लस 7 3 के 21 हो जाएगा, माइनस 2 का x में गुणा करेंगे -2x, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर साइन माइनस लगेगा, 2 दूनी 4 बराबर 14 हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा समीकरण है इसे भी हल करेंगे, 4 का गुणा y में करेंगे, 4y प्लस 8 प्लस 4x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर हो जाएगा 44 के। यहाँ पर ये समीकरण हम लोग, ये समीकरण हमारा 3 है और यहाँ पर समीकरण 4। समीकरण 3 में देखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 बराबर 14 दिया हुआ है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7y माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पर 21 में से 4 को घटा देंगे, 17 आ जाएगा और 17 को हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा, बराबर 14 माइनस 17 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7y माइनस 2 बराबर -3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा। समीकरण हम लोग 4 में देखेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 4 दिया हुआ है, 4y प्लस 8 प्लस 4x प्लस 12 बराबर 44 दिया हुआ है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4y
प्लस 4x हो जाएगा। 12 और 8 को जोड़ेंगे और 20 आएगा। 20 को हम बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे तो 44 माइनस 20 हो जाएगा। 20 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस 4y बराबर 44 में से 20 को घटाएंगे 24 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो y प्लस एक्स बराबर 24 हो जाएगा। y प्लस एक्स बराबर 4 छक्का 24, ये हमारा समीकरण निकल कर आ गया। इसे हम लोग समीकरण 6 मान लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 5 ये दिया हुआ था हमारे पास, समीकरण 6 ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए तो -2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा करते तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 6 में 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे इस समीकरण में तो 2y प्लस 2x बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण जो 5 है और 7 है उन दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 5 प्लस समीकरण 7, तो 7y माइनस 2x बराबर हो जाएगा -3 के और 2y प्लस 2x बराबर हो जाएगा 2 के। जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों कट जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9y बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो दोनों घटा देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, y बराबर हो जाएगा 9/9, 1 बचेगा, y बराबर हो जाएगा 1। x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हम लोग जो समीकरण 6 है इसमें हम लोग y का मान रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 6 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 6 में रखेंगे y 1 प्लस x बराबर 6। x बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 और 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर निकल कर आ गया।